सुस्वागतम दोस्तों। भारत की खोज पूरक पाठ्य पुस्तक कक्षा 8वीं का आज हम तीसरे अध्याय का दूसरा भाग देख रहे हैं और उस अध्याय का शीर्षक है सिंधु घाटी की सभ्यता। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं हम भारत की खोज पुस्तक के अंतर्गत का तीसरा अध्याय सिंधु घाटी की सभ्यता। तो अभी तक हमने सिंधु घाटी के उद्भव और ह्रास के संदर्भ में जानकारी प्राप्त की थी। आज जो उसके अंदर का हम लोग छोटा सा हिस्सा देख रहे हैं, वेद। बहुत से हिंदू वेदों को प्रकाशित धर्म ग्रंथ मानते हैं। उनका असली महत्व इस बात का उद्घाटन करने के कारण है कि विचारों की आरंभिक अवस्था में मानव मस्तिष्क ने कैसे अपने को व्यक्त किया था। वह मस्तिष्क सचमुच कितना अद्भुत था। वेद की उत्पत्ति विद धातु से हुई है, जिसका अर्थ है जानना। तो मानव मस्तिष्क जो है वो प्राचीन काल में कितना विकसित था और किस प्रकार से लगभग संसार के सभी विषयों के संदर्भ में वेदों में विचार किया गया है और उनमें से कुछ विषयों को विस्तृत रूप में चित्रित किया गया है। तो वेद जो है ये मनुष्य के मस्तिष्क का एक अद्भुत आविष्कार माना जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि वेद जो है सिर्फ प्रकाशित धर्म ग्रंथ है, लेकिन इसमें जो वर्णित विषय है वो वाकई में हमें विचार करने के लिए मजबूर करते हैं। वेद का अर्थ जो है विद धातु से हुआ है और जिसका अर्थ है जानना। अतः वेद का सीधा साधा अर्थ है अपने समय का ज्ञान संग्रह। उनमें न मूर्ति पूजा है न देव मंदिर। वैदिक युग के आर्यों में जीवन के प्रति इतनी उमंग थी कि उन्होंने आत्मा पर बहुत कम ध्यान दिया। वे मृत्यु के बाद किसी प्रकार के अस्तित्व में बहुत अस्पष्ट ढंग से विश्वास करते थे। तो जिस समय भारत में मृत्यु के बाद मनुष्य का अस्तित्व या किसी प्रकार का अस्तित्व जीवित रहता है, इस पर विश्वास नहीं किया जाता था। लेकिन उस समय मिस्र जैसे देश में मृत्यु के बाद भी जीवन होता है और उस समय की सुविधाओं को ध्यान में रखकर पिरामिड जैसे भव्य इमारतों का निर्माण किया गया, जिसमें मृत्यु के बाद के जीवन को सुखी बनाने के लिए तरह तरह की योजनाएं की गई। लेकिन भारत में इस प्रकार के विचारों को कोई स्थान नहीं दिया गया। पहला वेद यानी ऋग्वेद शायद मानव जाति की पहली पुस्तक है। इसमें हमें मानव मन के सबसे आरंभिक उद्गार मिलते हैं, काव्य प्रभाव मिलता है और प्रकृति के सौंदर्य और रहस्य के प्रति हर्षोन्माद मिलता है। इसके अलावा हमें मनुष्य के उन साहसिक कारनामों का रिकॉर्ड मिलता है जो लंबे समय पहले किए गए। यहीं से भारत ने एक ऐसी तलाश आरंभ की जो उसके बाद कभी समाप्त नहीं हुई। तो ऋग्वेद जो है इसमें मनुष्य के मस्तिष्क के को प्रसन्न रखने के लिए किए गए विविध तरह के उपायों का वर्णन है। खास तौर पर प्रकृति के सौंदर्य और उसके रहस्य के प्रति जो मनुष्य के मन में जिज्ञासा है उसका वर्णन वहां देखने के लिए मिलता है। और साहसिक कारनामों का रिकॉर्ड है अर्थात लेखा जोखा है। तो इस प्रकार से वेदों में जो है जानकारी संग्रहित की गई है। सभ्यता के उषा काल में ही, सभ्यता का उषा काल अर्थात प्रारंभ, जैसे दिन का प्रारंभ होता है सूर्योदय से, उसी प्रकार से सभ्यता का उषा काल जो है उस समय से ही प्रबल और सहज कल्पना के संपन्न लोग जीवन में छिपे हुए अनंत रहस्यों को जानने के लिए सजग हुए। उन्होंने अपनी सहज आस्था के कारण प्रकृति के प्रत्येक तत्व और शक्ति में देवत्व का आरोप किया। पर इस सब में साहस और आनंद का भाव था। बहुत से पश्चिमी लेखकों ने इस ख्याल को बढ़ावा दिया है कि भारतीय लोग परलोक परायण हैं। अब परलोक परायण कौन है? जो इस लोक का नहीं है वो परलोक का हो गया। अब परलोक का कौन सा? तो ईश्वरीय लोक का। इस पर ज्यादा ध्यान दिया गया है, ऐसा बहुत से लोग मानते हैं। मैं समझता हूं कि हर देश के निर्धन और अभागे लोग इस एक हद तक परलोक में विश्वास करने लगते हैं जब तक कि वे क्रांतिकारी नहीं हो जाते। यही बात गुलाम देश के लोगों पर लागू होती है। तो लेखक ने बड़ी अच्छी बात कही कि मनुष्य जो है जो कमजोर है और कमजोर व्यक्ति जो है अगर निर्धन भी रहा साथ में तो फिर वो क्या करता है? परलोक पर विश्वास करने लगता है, अर्थात ईश्वर पे विश्वास करने लगता है। और वो तब तक ईश्वर पर विश्वास करने लगता है जब तक कि क्रांतिकारी नहीं बन जाता हो।
और गुलामों पर भी यही बात लागू होती है। गुलाम कमजोर है, निर्धन है, अर्थात भारत जब परतंत्रता में था, गुलामी में था, तो उस समय भारतीय लोग भी जो है परलोक पर विश्वास करने वाले लोग हो गए थे। लेकिन जैसे जैसे क्रांति बढ़ती गई तो फिर ये विचार धीरे धीरे हट गए। हमें भारत में भी और स्थानों की तरह विचार और कर्म की दो समांतर विकसित होती धाराएं दिखाई पड़ती है। तो इस प्रकार से भारत में ये विचारधारा पंडित नेहरू जी ने देखी है। धारा एक जो जीवन को स्वीकार करती है और दूसरा जो जिंदगी से बचकर निकल जाना चाहती है। तो जो संकटों से बचकर निकल जाना चाहते हैं वो एक लोग, और जो संकटों का सामना करते हैं वो लोग एक। अलग अलग युगों में कभी बल एक पर होता है और कभी दूसरी पर, परंतु इतना निश्चित है कि वैदिक संस्कृति की मूल पृष्ठभूमि पारलोकवादी या इस विश्व को निरर्थक मानने वाली नहीं है। तो वैदिक का जब अध्ययन किया गया, वैदिक संस्कृति का जब अध्ययन किया गया, इससे पता चलता है कि भारतीय लोग जो है पारलोकवादी नहीं है, परलोकवादी नहीं है, अर्थात ईश्वर पर विश्वास करने वाले लोग नहीं थे, ईश्वर की सत्ता में जीने वाले लोग नहीं थे, इस विश्व को निरर्थक मानने वाले नहीं थे। जब भी भारत की सभ्यता में बहार आई, तब ऐसे हर दौर में जीवन और प्रकृति में लोगों ने गहरा रस लिया, जीने की प्रक्रिया में आनंद लिया। ऐसे ही युगों में कला, संगीत और साहित्य, साथ ही गाने, नाचने की कला, चित्रकला और रंगमंच, सबका विकास हुआ। इस बात को ग्रहण करना मुमकिन नहीं है कि कोई संस्कृति या जीवन दृष्टि जिसका आधार पारलौकिकता हो या जो विश्व को व्यर्थ मानती हो, वह सशक्त और विविधता पूर्ण जीवन की अभिव्यक्ति के इतने रूपों की रचना कर सकती थी। कोई संस्कृति जो बुनियादी तौर पर पारलौकिकतावादी होगी, वह हजारों वर्ष बनी नहीं रह सकती। तो लेखक ने बड़ी अच्छी विचारधारणा इस जगह पर व्यक्त की है। जो ईश्वर की सत्ता को ही मानता है, वह यही मानकर चलता है कि ईश्वर जैसे रखेंगे वैसे हम रहेंगे, तो फिर वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो ऐसी संस्कृति ज्यादा समय तक टिक भी नहीं पाएगी। तो जो लोग खुद पर विश्वास करते हैं और कर्म को ही जो अपना जीवन मानते हैं, वो निश्चित तौर पर वह संस्कृति ज्यादा समय तक टिकी रह सकती है। भारतीय संस्कृति की निरंतरता, अर्थात हमें आरंभ में ही एक ऐसी सभ्यता और संस्कृति की शुरुआत दिखाई पड़ती है जो तमाम परिवर्तनों के बावजूद आज भी बनी हुई है। इसी समय मूल आदर्श आकार ग्रहण करने लगते हैं और साहित्य और दर्शन, कला और नाटक तथा जीवन के और तमाम क्रियाकलाप इन आदर्शों और विश्व दृष्टि के अनुकूल चलने लगते हैं। इसी समय उस विशिष्टतावाद और छुआछूत की प्रवृत्ति का आरंभ दिखाई पड़ता है जो बाद में बढ़ते बढ़ते असहाय हो जाती है। तो यहाँ पर भारतीय संस्कृति की जब शुरुआत हुई, भारत में संस्कृति ने अपने पैर जमाने शुरू किए, उस समय का वर्णन यहाँ पर लेखक कर रहा है कि किन क्रियाकलापों को आदर्श माना जाए। फिर इसमें साहित्य है, दर्शन है, कला है, नाटक है और जीवन के तमाम वो आदर्श जो किसी विश्व का निर्माण करते हैं, वो आदर्श माने गए। लेकिन इसी दौर में भारत में एक बुराई ने भी जन्म लिया और वो है छुआछूत का आरंभ इस जगह पर दिखाई देने लगा, जो बाद में बढ़ते बढ़ते असह्य हो गया। लोगों ने उसका विरोध करना शुरू कर दिया। यही प्रवृत्ति आधुनिक युग की जाति व्यवस्था है और यही आगे चलकर जो है भारत की जाति व्यवस्था में बदल गई। यहाँ पर 4 वर्ण बन गए और ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, इस प्रकार के 4 वर्ण बन गए और यह व्यवस्था एक खास युग की परिस्थिति के लिए बनाई गई। लेकिन वो विशेष युग तक ही सीमित रहनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो आगे बढ़ते चले गए। इसका उद्देश्य था उस समय की समाज व्यवस्था को मजबूत बनाना और उसे शक्ति और संतुलन प्रदान करना, किंतु बाद में यह उसी समाज व्यवस्था और मानव मन के लिए कारागृह बन गई। बाद में एक जेल के जैसा हो गया। चारों वर्ण में जो है लोग बंद कर रह गए, इसलिए उसे कैदी मान लिया गया। फिर भी यह व्यवस्था लंबे समय तक बनी रही। उस ढांचे के भीतर बंधे हुए रहते हुए भी सभी दिशाओं में विकास करने की मूल प्रेरणा इतनी प्राणवान थी कि उसका प्रसार सारे भारत में और उससे आगे बढ़कर पूर्वी समुद्रों तक हुआ। इतिहास के इस लंबे दौर में भारत अलग थलग नहीं रहा। ईरानियों और यूनानियों से, चीनी और मध्य एशियाई तथा अन्य लोगों से उसका संपर्क बराबर बना रहा। 3-4 हजार वर्षों का यह सांस्कृतिक विकास, उसका अटूट सिलसिला अद्भुत है।
तो इस प्रकार से भारतीय समाज भले ही 4 वर्णों में बंध गया हो, कैदी जैसा जीवन जी रहा हो, लेकिन इसमें भी वो ज़्यादा बंधा नहीं रहा। इसने अपना चहुमुखी विकास बरकरार रखा। व्यापार जो है यूनानियों से, चीनी से और एशिया के अन्य देशों के साथ भी होता रहा। तो संसार के दूसरे देशों से अलग थलग नहीं बना रहा भारत, और सांस्कृतिक विकास होता रहा। उपनिषदों का समय ईसा पूर्व 800 के आसपास माना जाता है। वे हमें भारतीय आर्यों के चिंतन में एक कदम और आगे ले जाते हैं, और यह एक लंबा कदम है। तो ऐसे कुल 108 उपनिषद माने गए हैं। तो इसमें छोटे छोटे विषयों का वर्णन बड़े ही गंभीरता के साथ किया गया। उपनिषदों में जांच पड़ताल की चेतना और चीजों के बारे में सत्य की खोज का उत्साह दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर खोजी वृत्ति दिखाई देती है। यह सही है कि सत्य की यह खोज आधुनिक विज्ञान की वस्तुनिष्ठ पद्धति से नहीं की गई, फिर भी उनके दृष्टिकोण में वैज्ञानिक पद्धति का तत्व मौजूद है। वे किसी किस्म के हठवाद को अपने रास्ते में नहीं आने देते। उनका जोर अनिवार्य रूप से आत्मबोध पर है, व्यक्ति की आत्मा और परमात्मा संबंधी ज्ञान पर है। इन दोनों को मूलतः एक कहा गया है। बाह्य वस्तु जगत को मिथ्या तो नहीं कहा गया, पर उसे सापेक्ष रूप में सत्य कहा गया, आंतरिक सत्य के पहलू के अर्थ में। तो बड़ा गहन अध्ययन है इसमें, और जो है वस्तु जगत को मिथ्या नहीं मानते हुए भी सापेक्ष रूप से सत्य कहा गया है, जबकि मनुष्य जो है ईश्वरीय शक्ति पर ज्यादा जोर देता हुआ दिखाई देता है। उपनिषदों का सामान्य झुकाव अद्वैतवाद की ओर है, अर्थात अद्वैतवाद अर्थात जिसमें इस प्रकार की व्यवस्था है जो जिसमें ब्रह्म जो है एक ही माना गया है, किसी एक विशेष ईश्वर को माना गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भले ही राम हो, शिव हो, या फिर दूसरे और कोई भगवान हो, बौद्ध हो, जैन हो, सभी भगवानों को एक ही माना गया है और ईश्वर को एक माना गया है। ईश्वर की सत्ता एक मानी गई है। जब ऐसा विचार व्यक्त होता है तब वहां पर अद्वैतवाद होता है। तो यहाँ पर अद्वैतवादों पर ज्यादा जोर दिया गया है। आज हम लोग देखते हैं कि धर्म, जाति और पंथ अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन उपनिषदों में एक पर ही, एक की ही सत्ता को स्वीकार किया गया है। और सारे दृष्टिकोण का इरादा यही मालूम होता है कि उस समय जिन मतभेदों के कारण भयंकर वाद विवाद हो रहे थे, उन्हें किसी तरह कम किया जाए। यह समंजन का रास्ता है। जादू टोने में दिलचस्पी या उसी किस्म के लोकोत्तर ज्ञान को सख्ती से निरुत्साहित किया गया है, और बिना सच्चे ज्ञान के कर्म कांड और पूजा पाठ को व्यर्थ बताया गया है। तो उपनिषदों की ये सबसे बड़ी उपलब्धि मानना चाहिए कि जो जादू टोना है उसे मना किया गया है, और उस प्रकार के ज्ञान को उपयोगी नहीं माना गया है, निरुत्साहित किया गया है। लोकोत्तर ज्ञान को सख्ती से निरुत्साहित किया गया। जादू टोने की निरुत्साहित करना मतलब उत्साह को समाप्त करना और उससे लोगों को दूर हटाना। तो कर्मकांड को भी व्यर्थ बताया गया है, पूजा पाठ को भी व्यर्थ बताया गया है। तो ईश्वर जो है मनुष्य में है, इस प्रकार की भावना व्यक्त हुई है। उपनिषदों की सबसे प्रमुख विशेषता है सच्चाई पर बल देना। आज हम लोग देखते हैं बिना जाने बुझे ही हम बहुत सारे काम कर देते हैं, लेकिन उस उपनिषदों में इन सभी की मनाही थी और सच्चाई पर ज्यादा जोर था। उपनिषदों की मशहूर प्रार्थना में प्रकाश और ज्ञान की ही कामना की गई है। असत से मुझे सत्य की ओर ले चल, अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले चल। अस्तमा सदगमय, मृत्युमा अमृत गमय, ये श्लोक पक्का सबने सुना होगा। अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले चल, मृत्यु से मुझे अमृतत्व की ओर ले चल। तो इस प्रकार का श्लोक हमने सुना है, और वही ज्ञान इस जगह पर हमें उपनिषदों ने दिया है। बार बार हमें एक बेचैन मन झांकता दिखाई पड़ता है, जो निरंतर किसी खोज में, किसी प्रश्न का उत्तर पाने में लगा रहता है। ऐतरेय ब्राह्मण में इस लंबी अनंत अनिवार्य यात्रा के बारे में एक स्रोत है। हर श्लोक का अंत इस टेक से होता है, चरवेति चरवेति, हे यात्री इसलिए चलते रहो। ठीक।
व्यक्तिवादी दर्शन के लाभ और हानियां। उपनिषदों में बराबर इस बात पर जोर दिया गया है कि कारगर रूप से प्रगति करने के लिए जरूरी है कि शरीर स्वस्थ हो, मन स्वच्छ हो और तन मन दोनों अनुशासन में रहे। ज्ञानार्जन या और किसी भी तरह की उपलब्धि के लिए संयम, आत्मपीड़न और आत्मत्याग जरूरी है। तो किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें मेहनत की आवश्यकता होती है। तो इस मेहनत में हमें थोड़ा संयम, धैर्य बनाए रखना पड़ता है। आत्मपीड़न अर्थात हमें थोड़ी सी तकलीफ भी सहनी पड़ती है, और आत्मत्याग अर्थात अपने विचारों का त्याग कर कर खुले मन से किसी दूसरी चीज को ग्रहण करना पड़ता है। इस प्रकार की तपस्या का विचार भारतीय चिंतन में सहज रूप से नहीं थे। गांधी जी के नेतृत्व में जन आंदोलनों ने भारत को हिला दिया, उनके पीछे जो मनोवृत्ति काम करती रही है, उसकी सही समझ के लिए इस विचार को समझना जरूरी है। तो गांधी जी के आंदोलन में भी यह सारी चीजें दिखाई देती है, संयम, आत्मपीड़न और आत्मत्याग। तो ये जरूरी है, था भी उस समय। भारतीय आर्य अपने से भिन्न औरों के विश्वासों और जीवन शैलियों के प्रति चरम सहनशीलता के कारण उन झगड़ों को बचाते रहे जो अक्सर समाज को खंड खंड कर देते हैं। उन्होंने एक तरह का संतुलन बनाए रखा। तो भारतीय झगड़ों में ये एक चीज खास दिखाई देती है कि जिनसे संस्कृति का विभाजन हो जाए, इनसे बचने का प्रयास किया गया है। एक व्यापक ढांचे के भीतर रहते हुए भी लोगों को अपनी पसंद की जिंदगी बसर करने की काफी छूट देकर उन्होंने एक प्राचीन और अनुभवी जाति की समझदारी का परिचय दिया। उनकी ये उपलब्धियां बहुत अनोखी थी, लेकिन उनके इसी व्यक्तिवाद का परिणाम यह हुआ कि उन्होंने मनुष्य के सामाजिक पक्ष पर, समाज के प्रति उसके कर्तव्य पर कम ध्यान दिया। तो हुआ ऐसा कि लोग अपने आप में बंधे रह गए और इससे समाज की तरफ इतना ध्यान, सामाजिक पक्ष की तरफ इतना ध्यान नहीं दिया गया, जिसकी वजह से समाज के प्रति कर्तव्यों और लोगों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, और जिससे हुआ क्या कि समाज जो है वो जोड़ने के चक्कर में व्यक्ति अपने जीवन में बटा और बंधा हुआ रह गया। हर व्यक्ति के लिए जीवन बटा हुआ और बंधा हुआ था। उसके मन में एक समग्र समाज की न कोई कल्पना थी, न उसके प्रति कोई दायित्व बोध था। इस बात का भी कोई प्रयास नहीं किया गया कि वह समाज के साथ एकात्मता महसूस करे। समाज के साथ एकात्मता महसूस करना अर्थात एक साथ एक ही आत्मा के रूप में जीना, ये कभी सोचा ही नहीं गया, और इस वजह से जो है व्यक्ति अपने आप में बंधा रह गया। इस विचार का विकास शायद आधुनिक युग में हुआ, किसी प्राचीन समाज में यह नहीं मिलता। तो समाजवाद अर्थात या समाज के साथ मिलजुल कर रहने का विचार और सामाजिक भावना का विकास जो है वो आधुनिक युग में दिखाई देता है। इसलिए प्राचीन भारत में इसकी उम्मीद करना गैर मुनासिब होगा। प्राचीन भारत में इस प्रकार की संभावना को खोजना उचित नहीं है। गैर मुनासिब अर्थात संभव ना होना। व्यक्तिवाद, अलगाववाद और ऊंच नीच पर आधारित जातिवाद पर भारत में कहीं अधिक बल दिया जाता रहा। बाद में हमारी जनता का दिमाग इस प्रवृत्ति का बंदी बन गया। तो सबसे बड़ी समस्या भी रही है कि व्यक्तिवाद पर ज्यादा जोर दिया गया, अलगाववाद पर हम श्रेष्ठ है, ऊंच नीच की भावना पर ज्यादा जोर दिया गया, जातिवाद पर ज्यादा जोर दिया गया, ऊंची जाति नीची जाति, इस प्रकार के विचारों को बल दिया गया, जिसकी वजह से हमारे जो दिमाग है, जनता का दिमाग जो है इसी में बंधा रह गया। हमारे पूरे इतिहास में यह एक बहुत बड़ी कमजोरी रही। यह कहा जा सकता है कि जाति व्यवस्था में शक्ति के बढ़ने के साथ साथ हमारी बौद्धिक जड़ता बढ़ती गई और जाति की रचनात्मक शक्ति धुंधलाती चली गई। तो इस प्रकार से ये एक समस्या के रूप में सामने आया कि हम जाति व्यवस्था पर ज्यादा जोर देने लगे और इसे बड़ी कड़ाई के साथ, बड़ी सख्ती के साथ हम इसका पालन करने लगे, और जिसकी वजह से जो है रचनात्मकता लगभग न के बराबर हो गई। भौतिकवाद। तो भौतिकवाद क्या है कि हम यह सोचने लगते हैं कि हमारे आसपास का संसार ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हम उसी में डूबे रहते हैं, और भौतिकवाद में हम चीज़ों के पीछे ज़्यादा भागते हैं। जैसे घर में कार होनी चाहिए, टीवी होना चाहिए, फ्रिज होना चाहिए, तरह तरह की सुविधाओं को हम लोग जुटाना शुरू कर देते हैं, और यह जो है भौतिकवाद कहलाता है। हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमने यूनान में, भारत में और दूसरे भागों में भी विश्व के प्राचीन साहित्य के एक बहुत बड़े हिस्से को खो दिया है। यह शायद इसलिए हुआ कि इन ग्रंथों को आरंभ में ताड़पत्रों पर या भोजपत्रों पर लिखा गया था। अब ताड़पत्रों पर या भोजपत्रों पर, भोज एक वृक्ष के पत्तों पर लिखा गया है।
ताड़ भी एक वृक्ष है, उसके पत्तों पर लिखा गया है। तो इस प्रकार के पत्तों पर लिखा गया जो हमारा ग्रंथ है, हमारे धर्म ग्रंथ है या ग्रंथ है, वो कागज पर नहीं लिखे गए थे। कागज पर लिखने का चलन बाद में हुआ। बहुत सी प्राचीन भारतीय पुस्तकें अब तक भारत में नहीं मिली, पर चीनी और तिब्बती भाषा में उनके अनुवाद मिल गए। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। हमारे यहाँ कागज पर लिखा नहीं गया, पत्तों पर लिखा गया, पत्ते बाद में नष्ट हो गए। तो हमारा जो किताबें हैं वो चीनी भाषा, चीनी यात्री जो भारत में आए उन्होंने उसके अनुवाद लिखे और वो अनुवाद हमें चीनी भाषा में मिल जाते हैं। जो पुस्तकें खो गई उनमें भौतिकवाद पर लिखा गया पूरा साहित्य है, जिसकी रचना आरंभिक उपनिषदों के ठीक बाद हुई। तो यहाँ जो है हमारा जो भौतिकवाद पर लिखा गया साहित्य है वो लगभग हमारे पास ना होकर उसका अनुवाद हमारे पास उपलब्ध है। तो इसकी रचनाएं आरंभिक उपनिषदों के ठीक बाद हुई। इस साहित्य का हवाला अब सिर्फ इनकी आलोचनाओं में मिलता है या फिर भौतिकवादी सिद्धांतों के खंडन के विशद प्रयास में। फिर भी इस बात में कोई संदेह नहीं है कि भारत में सदियों तक भौतिकवादी दर्शन का प्रचलन रहा और जनता पर उस समय इसका गहरा प्रभाव रहा है। तो भारत में भी जो पंच महाभूत है, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, इस प्रकार के जो पंच महाभूत है, इन पर हमारा इनका हमारे मन पर गहरा प्रभाव रहा है। राजनीति और आर्थिक संगठन पर ईस्वी पूर्व 4वीं शताब्दी में रचित कौटिल्य की प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख भारत के प्रमुख दार्शनिक सिद्धांतों के रूप में किया गया है। तो इस प्रकार से अर्थशास्त्र का ग्रंथ भी हमारे पास उपलब्ध है और जिसमें कौटिल्य अर्थात विष्णुगुप्त द्वारा लिखित यह ग्रंथ है। इसमें अर्थशास्त्र के दार्शनिक सिद्धांतों का चित्रण किया गया है। भारत में भौतिकवाद के बहुत से साहित्य को पुरोहितों और धर्म के पुराणपंथी स्वरूप में विश्वास करने वाले लोगों ने बाद में नष्ट कर दिया। तो भौतिकवाद का हमारे यहाँ धीरे धीरे विरोध होने लगा है, ऐसा लेखक कह रहा है। भौतिकवादियों ने विचार, धर्म और ब्रह्म विज्ञान के अधिकारियों और स्वार्थ से प्रेरित विचारों का विरोध किया। उन्होंने वेदों, पुरोहिताई और परंपरा प्राप्त विश्वासों पर विचार करते हुए यह घोषणा की कि विश्वास को स्वतंत्र होना चाहिए और पहले से मान ली गई बातों का या अतीत के प्रमाणों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। तो इस प्रकार से हर समय हर युग का एक दर्शन होता है, उस पर ज्यादा लेखक जोर दे रहा है। उन्होंने हर तरह के जादू टोने और अंधविश्वास की घोर निंदा की। उनका सामान्य रुख अनेक दृष्टियों से आधुनिक भौतिकवादी दृष्टिकोण जैसा था। वे अपने आप को अतीत की बेड़ियों और बोझ से मुक्त करना चाहते थे, उन तमाम बातों से जो प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देती। तो इस प्रकार से भौतिकवाद का दृष्टिकोण जो है वो पंच महाभूत में जो दिखाई दे रहा है उसे ही मानता है और अपने आप को अतीत की बेड़ियों से मुक्त करने का प्रयास करता है। साथ ही काल्पनिक देवताओं की पूजा से भी उनके अनुसार वास्तविक अस्तित्व केवल उन विभिन्न रूपों में वर्तमान पदार्थ का और इस संसार का ही माना जा सकता है। तो देवताओं की पूजा का भी उन्होंने एक प्रकार से विरोध किया, ऐसा हमें दिखाई देता है। भौतिकवादी जो विचार करते हैं वो पंच महाभूत को ही प्रमुख मानते हैं और ऐसे में संसार जो है, जो वर्तमान पदार्थ है वही संसार है। इसके अलावा ना कोई संसार है, ना स्वर्ग और ना नरक है। तो जो प्राचीन मान्यताएं हैं, स्वर्ग होता है, नरक होता है, बुरे काम करोगे तो नरक में जाओगे, अच्छे काम करोगे तो स्वर्ग में जाओगे मृत्यु के बाद। तो इन कल्पनाओं का भी, इन धारणाओं का भी इस जगह पर विरोध दिखाई देता है भौतिकवाद में। और ना ही शरीर से अलग कोई आत्मा है और ना ही शरीर से अलग कोई और स्वतंत्र हमारी कोई आत्मा होती है, ये भी मानते हैं। जीवन की वास्तविकता पर विचार किया जाता है, जीवन के बाद क्या घटित हो रहा है इस पर जो दिखाई नहीं दे रहा है उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं किया जाता है। मन एवं बुद्धि और बाकी सब चीजों का विकास बुनियादी तत्वों से हुआ है। नैतिक नियम मनुष्य के द्वारा बनाई गई रूढ़ियां मात्र हैं। तो इस प्रकार से जो है मन या फिर जो बुनियादी चीजें हैं उन सभी चीजों का विरोध यहाँ पर दिखाई देता है और ये सब रूढ़िवादी विचार माने जाते हैं। नैतिक नियम जो है वो सिर्फ रूढ़िवादी विचार है। रूढ़िवादी विचार क्या है? तो दकियानुसी प्राचीन विचारधाराएं हैं जो सदियों से हमारे मन पर दर्शाई गई हैं, उन्हीं का चित्रण इस जगह पर किया गया है और ये सारी चीजें जो है भौतिकवाद में स्वीकार्य नहीं है।
चलिए रुकते हैं यहाँ पर। धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं फिर नए एक वीडियो के साथ।